हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं जा रही हूँ गाइस चांदनी चौक करवा चौथ की शॉपिंग करने। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ गाइस क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। देखते हैं कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आई होप, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। फिर फटाफट हम घर से निकले। हमें मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि हमें रास्ते में से मौसी को भी लेना था। तो एक मेट्रो स्टेशन होगा बीच में जहाँ पे हमें मौसी मिलेंगी, हमें उनको वहाँ से पिक करना है क्योंकि मेरे को मेट्रो से जाना बहुत सेफ लगता है और अच्छा। फिर उसके बाद हम फटाफट चांदनी चौक पहुँच गए क्योंकि हमें ड्रेस लेनी थी चांदनी चौक से, क्योंकि मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग चांदनी चौक और रोहतक से करी थी। तो मैंने बोला मम्मी चांदनी चौक ही चलेंगे। मैंने 2-3 शॉप्स सोची हुई थी, वहीं पे जाना है हमें। फिर उसके बाद फटाफट हम फर्स्ट शॉप पे पहुंच गए। उनके पास कलेक्शन है, मतलब ज़्यादा वैसा था। फिर हम यहाँ से फटाफट निकल गए। मैंने बोला मम्मी मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम यहाँ से निकले। फिर उसने बोला कि मैम रुको, मैं और ड्रेसेस दिखाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हो, आप तो न्यूली मैरिड हो। फिर उसने पिंक कलर का भी दिखाया, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है। पिंक तो मेरे पास है। ये दोनों पिंक दिखाना फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए। मैंने 4 शॉप सेलेक्ट करी हुई थी। फिर हमने यहाँ पे भी लहंगे वगैरह देखे। एक तो मार्केट में ना बहुत शाइनिंग वाली ड्रेसेस आई हुई थी। फिर हमने यहाँ पे भी देखा, फिर हमें यहाँ पे भी नहीं समझ आया। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट शॉप सोची। फिर नेक्स्ट शॉप पे जाके हमने फाइनली ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी। एक शॉप पे और गए थे, वहाँ मैं क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था मैम क्लिप। हम वहाँ से ड्रेस वगैरह लेके निकले। फिर ये शॉप्स देखी हमने क्योंकि हमें सूट भी परचेज़ करने थे। फिर मैं मम्मी मौसी फटाफट यहाँ से निकले। फिर उसके बाद हमें जाना था कृष्णा मार्केट। फिर मैं मम्मी और मौसी कृष्णा मार्केट गए क्योंकि मौसी को भी अपने लिए सूट लेना था करवा चौथ का। अभी आपको मम्मी दिखी होगी एक छोटी सी क्लिप में। फिर हम यहाँ से फटाफट निकले क्योंकि हमने सूट वगैरह जो लेने थे ले लिए। उसके बाद फिर पेट पूजा, भाई मैंने खाए छोले भटूरे क्योंकि मम्मी प्याज नहीं खाती नवरात्रों में। फिर मौसी और मम्मी ने खाना अपना पैक करके लाए थे। फिर उसके बाद हम फटाफट वहाँ से निकले मेट्रो में और मम्मी की और मौसी की गॉसिप्स देख। मेट्रो में एक कोने में बैठ के मम्मी और मौसी फटाफट गॉसिप कर रहे हैं, मैं सामने बैठ के इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर मौसी का स्टेशन आ गया। फिर मासी उतर गई रास्ते में। मासी सूट नहीं लाई भाई, उनको वहाँ पे पसंद नहीं आया। उसके बाद फाइनली मैं और मम्मी अपने मेट्रो स्टेशन पे आ गए। हमने मोहित को फ़ोन कर दिया था कि मोहित लेने आ जाओ। इतने बोला मैंने मम्मी हम आइसक्रीम खा लेते। फिर हम दोनों सासू बहू ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद एक ये लफड़ा हो गया कि स्टूडेंट्स आ गए थे। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, वो फिर भी आ गए 4 बजे। हम मॉर्निंग में 10 बजे गए थे और 4 बजे तक नहीं आ पाए। फिर फटाफट मोहित हमें लेने आ गए। फिर मैंने कहा गाड़ी थोड़ी स्पीड से चला लो, बच्चे वेट कर रहे हैं 15-20 मिनट से। फिर फाइनली मैं घर पे पहुंच गई। फिर स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाए। उसके बाद हमें शाम को मंदिर जाना है, शीतला माता मंदिर और बाबा मोहन राम के मंदिर जाएंगे हम शाम को। सो सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और अब नवरात्रि भी है। अब आपको डेली नए नए व्लॉग्स मिलेंगे। और मैं कल गई थी बेरी माता मंदिर झज्जर में, वहाँ का भी मैं व्लॉग जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और आज नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ शीतला माता मंदिर माता रानी के दर्शन करने। और आप सबको मैं बोलती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ माता रानी से मिलने के लिए क्योंकि मैं शादी के बाद एक बार गई हूँ, आज नेक्स्ट टाइम जा रही हूँ। और क्या कहते हैं, मम्मी पापा सब रेडी है, मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। 8 बज चुके हैं, अभी हम घर से निकलेंगे और डिनर हम बाहर ही करेंगे। फिर क्योंकि लेट हो गए थे, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह आए, उनके साथ मैं बिज़ी हो गई थी। फिर मैं 7-7:30 बजे फ्री हुई हूँ। तो मम्मी ने बोला कि हम बाहर खा लेंगे। और मेरे चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब व्लॉग्स आएंगे क्योंकि अब फेस्टिवल्स पे आ रहे हैं तो रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। अब हम फटाफट घर से निकलेंगे। अब व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना गाइस। अब हम फटाफट घर से निकलते हैं, ओके। फिर फाइनली हम शीतला माता मंदिर पहुंच गए। और गाइस ये देखो शॉप्स को कितना अच्छा डेकोरेट किया है। अब अंदर जाके मंदिर देखते हैं कि कैसा डेकोरेट किया होगा। ये शॉप्स पे प्रसाद वगैरह रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह ले लिया। और गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और कम भी नहीं है। फिर ये देखो मम्मी प्रसाद ले रही है, मैंने आपको बता दिया। मैंने सारी वीडियोस को कैप्चर कर लिया फटाफट। यहाँ पे मैं हमेशा अपना गोल्ड वगैरह निकाल के आती हूँ। कहते हैं मंदिर में गोल्ड वगैरह चोरी हो जाते हैं। आजकल ये स्कैम बहुत चल रहे हैं। फिर फटाफट मैं, मम्मी, मोहित, रोहित और पापा जी फटाफट दर्शन के लिए निकले। भीड़ भी नहीं है, ये देखो हम तो बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। यो फायदा है कि फोन नीचे ना पड़ सकता है ना मम्मी। गाइस मेरी मम्मी बीमार हो रही है, बुखार हो रहा है मेरी मम्मी का, सांस चढ़ गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद हम दर्शन करके बाहर निकले। बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे कि वीडियोस क्लिप नहीं बनानी है, तो हमने वहाँ पे भी क्लिप्स नहीं बनाई। उसके बाद फिर मोहित और मैंने वहाँ पे जोत लगाई। हमेशा मैं और मोहित जोत लगाते हैं, मम्मी और पापा। फिर यहाँ से मैंने आशीर्वाद लिया माता रानी का भी। फिर हम यहाँ से निकले जोत वगैरह लगा के। फिर हम जब बाहर की साइड जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब छोटे छोटे मंदिर टाइप, फोटो लगा रखे सारे भगवानों के, जैसे कि पंचमुखी हनुमान है, श्याम बाबा हैं, बहुत सारी हैं। मट्टी छाटना है, फिर हमने यहाँ पे मट्टी वट्टी छाटी। मट्टी छाटने की हर जगह विधि होती है, मतलब हर मंदिर में होती है। फिर फटाफट हम यहाँ से भी निकले। देखो मैं और मोहित खड़े हैं, रोहित ने हमें कैप्चर कर लिया। फिर हमने यहाँ से सबने तिलक वगैरह लगवा के बाहर निकले। मैंने बोला मम्मी हम तिलक लगवा लेते, भाई मंदिर आए तो तिलक लगवाना तो बनता ही है। फिर तिलक वगैरह लगवा के बाहर निकले। अंदर जहाँ पे भवन है वहाँ तिलक नहीं लगाते, सिर्फ प्रसाद चढ़ता है और बाहर निकल के तिलक लगवा लो। और गाइस आप ये देखो कि मंदिर कितना सुंदर डेकोरेट करा हुआ है। जो बाहर जाने का रास्ता होता है ना, उसको इतना सुंदर डेकोरेट कर देते हैं नवरात्रों में। जब भी मैं हमेशा जाती हूँ नवरात्रों में, हमेशा पहले जाती थी मायके वालों के साथ, अब जाती हूँ ससुराल वालों के साथ। और गाइस मेरी है ना एक बहुत अच्छा लक भी समझ लो आप, मुझे हर माता रानी के दरबार पे चुन्नी मिलती है। आज तक का रिकॉर्ड है मेरी शादी के बाद, हर बिना कहे चुन्नी मिल जाती है। मैं बेरी गई थी, मुझे वहाँ पे भी 2-2 दुपट्टे मिले माता रानी के, और यहाँ पे भी मिला। तो सब कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद तेरे साथ है। मैंने बोला वो तो होगा ही, क्योंकि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। कैसा लगा अब की बार आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी है माता के दरबार में। हर बार भीड़ भी है और हर बार अच्छे से अच्छे डेकोरेशन वाले आते हैं, डेकोरेट करके जाते हैं। देखो बाकी पूरा पीछे डेकोरेट हो रखा है। फिर उसके बाद हम फाइनली दर्शन करके माता रानी के हम बाहर आ गए। बाहर का भी इतना सुंदर नज़ारा है, ये देखते हो कितने लोग माता रानी के दर्शन करने आए हुए नवरात्रों में। शीतला माता कहते हैं ना, हर मुराद पूरी कर देती है जिसकी झोली खाली होती है। फिर उसके बाद हम अंदर वाली माता के मंदिर गए। अंदर वाली माता मंदिर जय माँ मसानी का मंदिर है। कहते हैं कि जो बाहर वाला मंदिर है उसकी धोख जब तक नहीं लगती, जब हम अंदर वाले मंदिर की धोख नहीं लगा के आते। फिर फटाफट हम यहाँ पे लाइन लगे। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी। हम वहाँ से दर्शन करके फटाफट निकले, क्योंकि हमें लग रही थी भूख और हमें खाना था खाना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। रात के 10 बज चुके थे। हमने 10 बजे तक कुछ नहीं खाया था, पहले दर्शन करे, फिर हमने बोला चलो अब खाना खाने चलते हैं। फिर हमने अपने फेमस ढाबे पे खाया, स्वीट्स रेस्टोरेंट श्री मोहन। हमेशा यहाँ का खाना खाते हैं जब भी गुड़गांव साइड जाते हैं। बहुत अच्छा खाना है इसका, आप भी एक बार ट्राई करना। फिर हमने फटाफट यहाँ पे खाना ऑर्डर करिया। अब ये देखो शॉप कितनी अच्छी है, और शॉप भी अच्छी है और रीजनेबल भी प्राइस है, और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखो पापा और रोहित बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला खाना तो नहीं मिल पाएगा मैडम। मैंने सोचा कि रोहित ने खाना ऑर्डर कर दिया है, फिर ऑर्डर तो हो ही नहीं पाया था। फिर ये देखो पहले एम्बियंस देखो अंदर का कितना सुंदर है। बट उन्होंने बोला सर आप लास्ट कस्टमर हो तो खाना हम वो रेडी करवाते हैं। फिर हमने ये सब खाना खाया। आप देख लो कि क्या क्या ऑर्डर किया था। मम्मी और पापा ने तो प्याज का नहीं खाया, मम्मी ने मॉर्निंग में भी नहीं खाया था, अभी भी नहीं खाया। फिर हम फटाफट खाना खा लिया। उसके बाद हमें फिर बिलिंग वगैरह करवाई, और लास्ट में मैंने बोला कोक भी ले लेना, कोक पी लेंगे। फिर बिलिंग वगैरह करवा के हम यहाँ से फटाफट काली खोली मंदिर के लिए निकल लिए। फिर उसके बाद फाइनली हम बाबा मोहन राम का जो बाहर वाला मंदिर है, मुझे नहीं पता वो कौन सा, हम वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद हम फटाफट वहाँ से भी निकले। फिर 7-8 किलोमीटर दूर है जो मेन बाबा मोहन राम का मंदिर है, मैं वहाँ पहुँची। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मंदिर देखने के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। उसके बाद फाइनली हम अंदर आए, और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मेरे को हनीमून का टाइम याद आ गया। वहाँ शंकराचार्य का मंदिर है शिव जी का, वो बहुत ऊपर है, मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे भी। और बाबा के मंदिर में भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। फिर हम फटाफट पहुँच गए। पापा थक चुके हैं। हमने आरती के दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, मैंने आपको बताया। आप देख सकते हो गाइस, मम्मी पापा सबसे पीछे हैं। भाई एज भी हो गई है, इतना ऊपर चढ़ना मतलब एक टफ ही टास्क होता है। फिर देखो हम फटाफट पहुँच गए, हमने जोत के दर्शन करे।
1 डेढ़ का टाइम हो रहा था और जोत पहले बाहर रखी हुई थी, अब इसको मिरर से कवर कर दिया कहते हैं। और ये 24 आवर्स ये जोत जलती रहती है। बहुत बड़ा मतलब उसमें एक जोत लगा रखी है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतलब 24 आवर्स। फिर उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद रोहित के लैब का कार्ड रखा ताकि बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। फिर पापा ने, रोहित ने, सब ने दर्शन करे फटाफट। और आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग दर्शन करने आए हुए हैं बाबा के। रात के 12 बजे के बाद का नज़ारा है गाइस, बहुत अच्छा लगा। ये देखो कोने में हम तीनों खड़े हैं, मैं, रोहित, मम्मी। वही है मम्मी। और गाइस ये बिल्कुल ऊपर से टॉप का नज़ारा है, मतलब पूरा गांव दिखता है यहाँ से, पूरा व्यू दिखता है बाबा के मंदिर से। आप देख सकते हो। मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ और फिर नीचे आया, हम फटाफट उतर गए और यहाँ पे बाबा मोहन नाम के हमने दर्शन किए। मैंने उनकी तस्वीर देखी और मेरे को ना इस पूरे मंदिर में एक सबसे अच्छी बात लगी कि हर मूर्तियों के आगे बड़ा सा एक जोत जलती रहती है हमेशा। मैंने यहाँ पे देखी है, और मंदिरों में भी होगी, बट यहाँ पे मैंने हर एक फ़ोटो के आगे देखी है। फिर उसके बाद हम फटाफट यहाँ से निकल लिए क्योंकि रात के 2-2:30 बज रहे थे और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे घर आने के लिए। लेट तो क्या हो गए थे, दर्शन फटाफट हुए, अच्छे हुए और बहुत जल्दी में हुए। बस अब घर जाके रेस्ट करना है, मॉर्निंग में भी उठना है, भाई घर का भी काम देखना है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।